एक टेबल दी जा रही है आपको, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है आपके पास। यहाँ x दे दिया, यहाँ y 1 2, y की वैल्यू 1 और 2, x की 1 2 3। तो जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो प्रोबेबिलिटी 0.1, ये 0.2, 0.1, 0.3, 0.2, 0.1। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना है? नंबर 1 मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको फॉर x एज वेल एज फॉर y, दोनों के लिए। सेकेंड थिंग आपको इसके अंदर क्या निकालना है? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 गिवन है। और थर्ड आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 4 कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं 2 मिनट में। सभी ट्राई करेंगे। मैं किसी की भी बैक कैमरे से नोटबुक देख सकती हूँ कि इसने क्या निकाला। कल सिखाया गया था ये आपको निकालना। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स की टेबल बनाइए, एक्स देन उनकी फर्दर प्रोबेबिलिटीज। सिमिलरली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाई की टेबल बनाइए। एक टेबल बनाइए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई गिवन 1, x is equal to 2 given y is equal to 1, x is equal to 3 given y is equal to 1। तीन आएंगे आपके इनकी प्रोबेबिलिटी। और थर्ड जो पार्ट है उसमें आपको ऐसे x y के कॉम्बिनेशन देखने हैं जिनका सम लेस देन 4 आ रहा है, वो वाली प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। मैम ये लास्ट वाली स्टेटमेंट का क्या मतलब है? देखो इसके अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज x प्लस वाई लेस देन 4, मतलब आपको वो सारे पेयर इकट्ठे करने हैं जो जो इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, लेस देन 4 जिनका सम आ रहा हो। ठीक है मैम। ठीक है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी करेंगे अभी हम इसको। डिसीजन ये था आपके पास, कुछ की गड़बड़ है कुछ का ठीक है। तो मार्जिनल तो देखो सबको निकालना आता है। अगर हम x के पास जा रहे हैं, मान लो मैं x इज इक्वल टू 1 का मार्जिनल निकालू, तो 1 के लिए y के साथ 1 का भी कॉम्बिनेशन और 2 का भी, ये आ जाएगा 0.3। सिमिलरली 2 के लिए आ गया 0.4 और इसके लिए 0.3। मतलब ये मैंने x के लिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। तो अगर मैं x की बात करूं 1 2 3 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x अगर हम देखें क्या आई आपके पास 0.3, 0.4 एंड 0.3, दैट इज अ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x। सिमिलरली आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y निकाल सकते हैं। y के लिए y इज इक्वल टू 1 को देखें तो x इज इक्वल टू 1 2 3 तीनों का ऐड होगा 1 में, 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.6। तो y का भी हम लिख सकते हैं। y के लिए क्या है आपके पास 1 और 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितनी कितनी आई है आपकी 0.4 एंड 0.6। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1 हम कैसे निकालते हैं? हमें निकालना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है y, ये वाला, ये हमें कॉलम बनाना है x की पॉसिबल वैल्यूज के लिए। x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू 1 2 3, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 1। एक बार तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 1। तो कैसे निकलेगा गिवन वाला? ऊपर इनकी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इकट्ठा आ जाएगा ज्वाइंट, डिवाइडेड बाय सिर्फ मार्जिनल आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। हिमांशु भूल गए थे? यस मैम, डायरेक्ट कर दिया। हाँ वो नहीं करना। 1 1 पे क्या है आपके पास 0.1 है और y इज इक्वल टू 1 का भी हमने निकाला 0.4, तो ये आ गया 1/4। तो इस पहला कॉलम आ गया 1/4। सिमिलरली सेकंड कॉलम पे चले, अगर हम x इज इक्वल टू 2 गिवन y इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे बस x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 1 पे क्या आंसर है? 2 1 पे आपका आंसर सेम ही है 0.1, तो सेम आंसर आएगा। अब अगला हमें देखना है किस पे 3 1 पे, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखेंगे हम। 3 1 पे कितना आंसर है 0.2, तो अब की बार आएगा 0.2 बाय 0.4 विच इज 1/2। तो ये आपके पास आ चुका है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x।
अगेन अगर आप इसको ऐड करके देखोगे भी 1 आएगा। देखो ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए कोई काम कर देते हैं, उनका सम भी क्या आता है, 1 ही आता है। सबसे इंटरेस्टिंग था लास्ट पार्ट जो नया था, ये तो कल वाला ही काम था। लास्ट पार्ट में आपके पास क्या था, आपको निकालनी थी प्रोबेबिलिटी x plus y less than 4i, और we can write it as say x is equal to x और y हमें ऐसा चाहिए है लेस देन 4 बने, मतलब वो चीज, या फिर हम कहते हैं y जो लेस देन 4 माइनस एक्स हो जाए, ये भी तो लिख सकते हैं हम। बात क्लियर हुई? अगर मैंने x को x ले लिया से यानी x क्या है 1 2 3, तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो x इज इक्वल टू एक्स सम जो भी हम ले रहे हैं, तो y को क्या लेना पड़ेगा आपको, y इज लेस देन, ये इधर आके 4 माइनस एक्स ही बनेगा, ठीक है ना। तो एक एक करके पुट करते हैं हम। अगर मैंने इसमें x को पहली बार क्या ले लिया 1 ले लिया, अगर x इज इक्वल टू 1 लूंगी तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 1 से लेस वाली, ठीक है ना। लेकिन इस चीज में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आप x x से मैम चलोगे। सीधे पेयर से उठा लेते हैं। हाँ वही वही एग्जैक्टली हम यही कहना चाह रहे हैं। डिस्क्रीट में पेयर उठाना अच्छा है, वैसे कॉन्टिन्यूस में हम ऐसे ही चलेंगे x लेके, लेकिन डिस्क्रीट में पेयर उठाना हमारे लिए इजी रहता है। मतलब हमें वो x और y के पेयर चाहिए हैं जिनका सम लेस देन 4 है। आपके पास x की वैल्यू थी 1 2 3 और y की वैल्यू क्या थी 1 और 2, तो यहाँ से वो पेयरिंग बनाओ जिनका सम लेस देन 4 आ रहा है। तो अगर हम पहला 1 1 का पेयर बना ले, मान लो वो लेस देन 4 है, उनका सम सम कितना आएगा 2, है ना। तो प्रोबेबिलिटी एट 1 1, या फिर अगला पेयर हम क्या उठा, या फिर मतलब प्लस अगला पेयर हम क्या उठा सकते हैं, अगर मैंने 1 के साथ 2 उठाया, क्या ये भी वैलिड है, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, 3 लेस देन 4 है, यस। तो 1 2 वाला भी हो सकता है, या फिर कौन सा आ सकता है 2 के साथ 1 वाला भी ले सकते हो, वो भी 3 आएगा ना। क्या और कोई पेयर ले सकते हैं हम? नो मैम। 3 को अगर मैं लूं नो 2 मैम। के साथ तो 5 हो जाएगा सम, 2 को 2 के साथ लूंगी तो सम हो जाएगा 4, लेकिन हमें 4 से लेस चाहिए, तो 3 ही पेयर बनेंगे, बस इन तीनों का सम कर दो, कितना कितना 0.1 0.2 0.1 दैट इज 0.4। आंसर तो 0.4 ही आना है आपके पास, ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट निकालो चाहे आप लिख के निकालो, बट ध्यान से अगर आप x इज इक्वल टू एक्स लेके भी निकालते, देखो अगर मैं उसकी तरफ चलूं जैसे हम पहले कर रहे थे, ये क्लियर हुआ ऊपर वाला, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखो हमने क्या किया इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स और y इज लेस देन 4 माइनस एक्स, ये बना था हमारा। अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है आपके पास, x आप ले सकते हो या तो 1 या 2 या 3, और y कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, y या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली, यहाँ 1 लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा y लेस देन 3 आ जाएगा। अब y लेस देन 3 वाला कौन कौन सा पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है 2 भी पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे दो पेयर साफ साफ आ गए, जब मैंने x को 1 लिया है तो इसके साथ 1 भी आ सकता है, जब मैंने x को 1 लिया तो इसके साथ 2 भी आ सकता है, y में दोनों आने पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड केस पे चलते हैं। अब अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली, 1 वाला पूरा हो गया, अब मैंने अगर x की वैल्यू 2 ली है, यहाँ x की वैल्यू 2 लूंगी तो यहाँ क्या आएगा y लेस देन 2, है ना। तो y लेस देन 2 में कौन सा, सिर्फ 1 वाला बचा, तो एक ही पेयरिंग हुई 2 के साथ 1 वाली, खत्म। अब अगर मैं थर्ड केस लू, x को अगर मैं 3 ले लू, यहाँ पे अगर x को 3 लूंगी, यहाँ क्या आएगा y लेस देन 1, क्या y लेस देन 1 है ही नहीं, इस केस में कुछ भी नहीं आया, तो ये 3 ही केस बनेंगे जैसे हमारे ऊपर से बने थे। तो सिस्टमेटिक चलेंगे तो भी यही 3 केस है, डायरेक्ट देखोगे तो भी यही 3 केस है। कल एक इंडिपेंडेंट इवेंट का भी मैंने केस बताया था आपको, ये जब ज्वाइंट वाली अपने अलग अलग मार्जिनल की प्रोडक्ट में लिखी जा सके तो हम उनको इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। यहाँ दो रैंडम वेरिएबल हैं तो उन दोनों को आपस में इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, हम ये देखना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ से उसी पे स्टार्ट कर रहे हैं एक एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। टू डिस्क्रीट, देखो बहुत ही इजी तरीके से आपको करा रही हूँ, अगर आप बुक में से पढ़ने लग गए तो बहुत कंफ्यूज होने वाले हो इसमें, तो पहले इजी वे से सीख लो, फिर हम बुक वाले एग्जाम्पल्स पे भी आएंगे।
Two discrete random variable x and y have probability x is equal to 0, y is equal to 0 is equal to 2 by 9. 2 by 9. Probability x is equal to 0, y is equal to 1 is equal to 1 by 9. Probability x is equal to 1, y is equal to 0 is equal to 1 by 9. And last one is probability x is equal to 1, y is equal to 1 is equal to 5 by 9. आपको एग्जामिन करना है whether x and y are independent or not. इंडिपेंडेंट और नॉट, बताइए कैसे चेक करते थे? कल आपको बताया था प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इनटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू y. अलग अलग के प्रोडक्ट के इक्वल आंसर फॉर ऑल x एंड y, जितने भी पॉसिबल वैल्यू है. यहाँ पॉसिबल वैल्यू चारों ही दिख रही हैं आपको, इन चारों के लिए चेक कीजिए. पहले तो टेबल बनाइए, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, फिर आप चारों पेयर्स को चेक कीजिए कि अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल आ रहे हैं. अलग अलग वैल्यूज तो हमें मार्जिनल से ही मिलेंगी ना. तो चलिए चेक हम इन डाटा से ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि डिस्क्रीट का केस है, इसके हम टेबल बना सकते हैं. एक्स की वैल्यू क्या क्या है? 0 1 है और वाई की भी 0 1 है. दो ही वैल्यूज दे रखे हैं हमें. एक्स 0 वाई 0 पे कितना आंसर है? 2 by 9. एक्स 0 वाई 1 पे 1 by 9 और एक्स 1 वाई 0 पे भी 1 by 9 और इधर कितना 5 by 9 लास्ट वाला. एक्स 1 वाई 1 पे 5 by 9. तो अगर हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स निकाल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पे आंसर आ गया 3 by 9 और ये आ गया 6 by 9. ठीक है, विच इज सम 1 ही आना था. ठीक है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाई निकालेंगे अगर हम, y इज इक्वल टू 0 के लिए आया 3 by 9 और इसके लिए 6 by 9. हमें चेक करना था कि क्या हर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे अलग अलग के इक्वल लिख सकते हैं या नहीं. जब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 लूं तो क्या वो इसके इक्वल आएगी, और नेक्स्ट लूं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, क्या वो इसके इक्वल आएगी? क्वेश्चन मार्क. ऐसे जो दोनों और है वो भी सभी के लिए आनी चाहिए. अगर एक के लिए भी नॉट इक्वल आ गई तो नॉट इंडिपेंडेंट, सीधा हम कहते हैं वो डिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट. तो पहले वाला ही चेक कर लेते हैं. चलो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, आपको क्या करना है, देखो एक्स टेबल से देखना सीखो. आज पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज लिखने बैठोगे. टेबल से देखना सीखो कि 0 0 पे आंसर था 2 by 9. तो जो इसके सामने आया हुआ मार्जिनल में उसके पास जाओ, और जो इसके सामने मार्जिनल में इधर आया हुआ उसके पास जाओ. दोनों की प्रोडक्ट करके देखो क्या आ रहा प्रोडक्ट करने पे. 1 by 9. 3 by 9 इंटू 3 by 9 इज 1 by 9, है ना. यहाँ था 2 by 9, नॉट इक्वल आ गया, बात खत्म. नॉट इंडिपेंडेंट. चाहे बाकी इक्वल हो तो बाकी चेक करो. जैसे 1 by 9 को अगर हम चेक करें, इसके सामने यहाँ ये और यहाँ ये, कितना हुआ इसका आंसर बताओ. 3 by 9 इंटू 6 by 9 करोगे, ये 3 पे जा रहा है, यहाँ पे ये 2 by 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं बना, ये भी गलत ही है इवन यहाँ पे. अगर हम इसको चेक करें 1 by 9 इसके और इसके साथ, ये भी 2 by 9 ही आने वाला, उल्टा ही आने वाला. तो यहाँ पे हमारी पहले में ही गड़बड़ आ गई. इवन हमें तो वहीं छोड़ देना चाहिए था. यहाँ तो हर एक में ही गड़बड़ आ रही है, कोई भी आपका नहीं बन रहा है. ठीक है, तो ये नॉट इंडिपेंडेंट. अगर सारे इक्वल आते तभी आप इंडिपेंडेंट कहते हैं. यहाँ पे सारे इक्वल नहीं आए तो डायरेक्ट बोलो नॉट. ठीक है, हो जाएगा. Yes, ma'am. चलिए, तो एक और इंडिपेंडेंट का दे लेते हैं, क्योंकि काफी की गलती थी. प्रैक्टिस कराने से हमारा मतलब है. देखो जरूरी नहीं इससे टोटल रैंडम वेरिएबल पे बात करें, ये पर्टिकुलर पे भी बात कर सकता है. ये यहाँ पे ये भी कह सकता था कि एग्जामिन इफ द टू इवेंट्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आर इंडिपेंडेंट. मतलब पर्टिकुलर वैल्यू पे भी पूछ सकता है. जैसे मैंने चलो एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया आपको, ये y ये x, ये आपको ट्राई करके आना है. 1 2 3 नोट डाउन कर लो. 1 2 3 4, ये 1 by 20, 1 by 10, 1 by 10, ये 1 by 20 है, ये 1 by 10, ये 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 20, 1 by 10, 1 by 20, ये है आपके पास.
इसके लिए एक तो आपको निकाल के आना, पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट y इज इक्वल टू 2 गिवन x इज इक्वल टू 4। सो कितना ही निकालना है, पूरा कंडीशनल निकाल। सेकंड निकाला आपको प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2 की सिर्फ। थर्ड आपको निकालना है क्या x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 आर इंडिपेंडेंट, ये चेक करना है। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ये चेक करना है आपने सिर्फ। ठीक है, तो बहुत कम काम दिया है आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें निकालनी, चेक करना और मुझे बताना आपके आंसर क्या आए। दीदी एक बार थर्ड की स्टेटमेंट दोबारा बोलना, कौन सी? जो थर्ड क्वेश्चन दिया आपने, थर्ड पॉइंट। Examine if the two events x is equal to 4 and y is equal to 2 are independent. चेक करना आपको इंडिपेंडेंट है या नहीं है। चलो दीदी एक जो बार आपने ऐड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन 5। हाँ अब बोलो नीला। दीदी जो 3 की प्रोबेबिलिटी 1/20 है, 3/20 है। 1 वो आप ठीक है, वेरीफाई करते तो भी जज कर लेते। अगर एक आंसर बाई चांस बीच में रह भी जाता है तो आप सेल्फ फिल भी कर पाओगे ना। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। सभी ठीक को है ऐड दीदी। करके 1 में से माइनस, ऐसा भी आ सकता है पेपर में। चलो थोड़ा सा आगे करते हैं, अब काम लिख लिया था, यस बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या फर्क था आपका, मुझे थोड़ा सा वन डायमेंशनल वाले से लिंक कराओगे एक बार, जो आपने वन डायमेंशन में किया था वही वाले से लिंक कराओ एक बार। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था? नीरम, दीदी फंक्शन x लेस देन इक्वल्स टू x लेते थे। मतलब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक पॉइंट पे निकालने वाले हैं तो उससे आने वाली पहले वाली सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, बेसिकली यही होता था बस। जो आपने डेंसिटी फंक्शन बनाया या मास फंक्शन बनाया है, उस मास फंक्शन में जो जो आपकी प्रोबेबिलिटीज रही हैं सभी का सम कर दो, उससे पहले जितनी भी आ रही। तो वही हमने यहाँ पे करना है। 2 डायमेंशनल आ गया चाहे, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, तो यहाँ पे भी वही होना है सेम। कैसे? अगर मैं बनाना चाह रही हूँ ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ज्वाइंट वाला, ज्वाइंट मतलब कैपिटल एफ एक्स वाई, इसके लिए कैसे मिलेगी? प्रोबेबिलिटी निकालो x लेस देन इक्वल टू एक्स, y लेस देन इक्वल टू वाई। तो सारे पेयर लिखो, x लेस देन इक्वल टू एक्स और y लेस देन इक्वल टू वाई, सारे पेयर। ऐसे अगर आप मार्जिनल बनाना चाहते हो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए से आप x का बना रहे हो पहले, f ऑफ x, वो कैसे निकलेगा? सिंपल वही प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू एक्स। अब इस केस के अंदर आप जब x लेस देन इक्वल टू एक्स लिख रहे हो तो मीनिंग वही है, किसके साथ आप y इज इक्वल टू y1 भी ले रहे हो, प्लस x लेस देन इक्वल टू एक्स y इज इक्वल टू y2 वाला भी ले रहे हो, मतलब y की तो ऑल पॉसिबल वैल्यू लेके उनका सम अप टू सो ऑन। और वी कैन राइट समीशन प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू y i पे वेरी कर जाओ, या j ले लो क्योंकि y के लिए हम j लेते हैं बेसिकली। ये बन गया, ठीक है। जैसे वहां पे हमने किया था वही सब चल रहा है काम, मार्जिनल निकालते, बस अब x लेस देन इक्वल टू एक्स, एफ एक्स की बात होगी, और जब एफ वाई की बात होएगी तो y लेस देन इक्वल टू वाई वाला आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी x तो इज इक्वल टू एक्स आई ही रहेगा फॉर ऑल i, सभी i पे समीशन लेंगे हम, लेकिन y क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा। तो तीनों डेफिनेशन में सेम ही मॉडिफिकेशन है जो आपकी वन डायमेंशन में रहती थी वैसे वाली। तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आप इजिली निकाल पाओ। तो एग्जाम्पल में वही वाला लूंगी जो भी मैंने पीछे लिया था, उसी की मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालूंगी। ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल हमने आज आते ही फर्स्ट एग्जाम्पल किया था आपका इनिशियली, उसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मैं दोबारा टेबल बनाती हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल। ये आपका x y 1 2 3 1 2 0.1 0.1 0.2
0.2, 0.3, 0.1, ये था आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब हमें क्या निकालना क्या है इसके अंदर, सेम मैं पूरा तो नहीं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाऊंगी, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन काफी लेंथी हो जाएगा। हम एक पहले पर्टिकुलरली लेके चलते हैं। बनाना तो मुझे क्या है, ये जॉइंट मास फंक्शन है, ठीक है ना, जॉइंट मास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब मैं बनाना चाह रही हूँ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यही वैल्यूज हम चाहते हैं, बट अब किस केस में चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई की। एक तरीके से ये था पी एक्स वाई, हम चाहते हैं एफ एक्स वाई। तो एक एक करके हम निकालेंगे इसमें, एक एक करके। मैं आपको एक कोई भी निकाल के दिखा रही हूँ। चलो 2 वाला हम निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है। 2 से शुरू करते हैं, F2 निकाल रही हूँ। क्या मीनिंग है इसका, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, y भी लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको सारे पेयर इकट्ठे करने हैं जिसमें x भी लेस देन इक्वल टू 2 और y भी लेस देन इक्वल टू 2 हो। अगर मैं यहीं से देखूं, x भी लेस देन इक्वल टू 2 और y भी लेस देन इक्वल टू 2, जैसे पहला पेयर मैंने 1 1 वाला देखा, सेटिस्फाइड है, लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू है, ये भी लेस देन इक्वल टू 2 है। ये वाला पेयर लो 1 2 वाला, सेटिस्फाइड, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू 2 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 2 होगा। x के लिए लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू वाला आ गया, ये वाला भी आएगा 2 2, दोनों 2 2 है, इक्वल टू वाला पॉसिबल है। तो ये 4 वैल्यू आपकी इसके अंदर आई है, ठीक है, ये 4 वैल्यू आपकी इसके अंदर आई है। बच्चे खा रहे, तो आप लिखने में देखो, कई बार बंदा कंफ्यूज होता है, टेबल से देखना ना भी आए तो राइटिंग में भी कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, x की पॉसिबल वैल्यू लिख लो पहले। x की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, अगर मैं 2 से लेस देन इक्वल टू वाली देखूं तो 1 और 2, ये 2 ही है तो y की भी 1 और 2 2 ही। x की पहले लिख लेते हैं, x की या तो 1 वाला आएगा केस, y लेस देन इक्वल टू 2 ही रहने दो, या फिर x 2 वाला केस आएगा, y लेस देन इक्वल टू 2 ही रहने दो। अब इनके पॉसिबल आगे डिवाइड कर लो। y लेस देन इक्वल टू 2 में कौन कौन सा पॉसिबल है, 1 और 2, तो एक बार 1 के साथ इसी को रख दो, एक बार इसी को 2 के साथ रख दो। अब इस पे चले अगर हम, x इज इक्वल टू 2, एक बार y 1 और एक बार y 2, दोनों ही पॉसिबल केसेस है। x इज इक्वल टू 2 के साथ ही y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये 4 का सम आने वाला है। तो क्या आंसर आ गया, चारों का सम करो, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.3, 0.7। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.7 एफ ऑफ 2 2 की। सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ 2 1 निकाल रहे हैं मान लो, अब आप बताइए मुझे 2 1 में कौन कौन सा पेयर आएगा। 2 1 का मीनिंग क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, y लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू 2, यही दोनों आ गई, y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 1 वाली। तो इनके इंटरसेक्शन देख लिया करो बस, आप यहां से ऐसे चलना है और यहां से सिर्फ एक ही केस आ रहा है, ये वाला। तो इंटरसेक्शन क्या आया, ये 2 ही वैल्यू आई है, तो इन दोनों का सम आ जाएगा। यहाँ पे कितना बन गया आपका सम, 0.2। सिमिलरली अगर मैं 1 1 की बात करती हूँ, 1 1 तो कौन सा होगा आपका, x भी लेस देन इक्वल टू 1, y भी लेस देन इक्वल टू 1, तो सिर्फ 1 1 वाला ही केस आ गया 0.1। तो पहला तो सेम ही आना है, 1 1 तो आपका लिस्ट ही रहेगा जो पहला होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे और देखते हैं, और निकालने की कोशिश करेंगे। 1 2, 1 2 आप निकाल के बताओ मुझे, चलो करो, ट्राई करो, बोलो बताओ मुझे। x लेस देन इक्वल टू 1 में x का कौन सा पेयर आएगा, सिर्फ 1, 0.3, पहले ऐसे बताओ 1, और y लेस देन इक्वल टू 2 में 1 और 2 दोनों, मतलब y के लिए तो मुझे दोनों तरफ आना है, कॉलम तो मुझे दोनों ही चूज करने हैं, लेकिन x में कौन सा चूज करना है, सिर्फ पहली रो, सिर्फ पहली रो। तो इंटरसेक्शन में क्या आया आपका, 0.1 और 0.2, दैट इज 0.3।
देखो मैं हर चीज आपको टेबल से सिखाना चाहती हूँ, जितना आप काम मैनुअली कम करो, जितना लिखने का काम कम होगा उतना बेटर है। सिर्फ टेबल को देख के अपने माइंड में सेट करो हम कर क्या रहे हैं आपके अंदर। जैसे टेबल से देख के सीधा बताओ f(3) 1, f(3) 1 मतलब x में तो लेस देन इक्वल टू 3 और y में लेस देन इक्वल टू 1। x में लेस देन इक्वल टू 3 ये तीनों, y में 1 कौन 0.4 सा is है? यस, वेरी गुड। लास्ट बताओ चलो अब जल्दी से। पूरा 1 ही आने वाला है बिल्कुल। x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 2, सारा कवर हो गया पूरा ही, कुछ नहीं रहा, 1 आ गया। तो एट लास्ट 1 आना ही आना है। और सबसे पहले वाले एंट्री में मतलब अपर लेफ्ट पे आपका पहला आएगा और सबसे जो लोअर राइट में आपका होगा दैट इज 1 होगा। और बाकी आप किसी तरीके से इंक्रीजिंग वे में बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले ही आएगा, फिर इधर जा सकते हो, यहाँ जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर, इसी वे से आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही होगी। ठीक है, क्योंकि अगले वाले उसमें ऐड हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही हैं आपकी नेक्स्ट बनाने पे, तो पॉजिटिव कुछ ऐड हो रहा है बाकियों में। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना सकते हैं। ये हमने ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया है। अगर मुझे मार्जिनल निकालना हो तो ये तो ज्वाइंट आया। अब मार्जिनल कैसे निकाला जाए? जैसे अगर मान लो मुझे एफ एक्स बनाना है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग एफ एक्स इन्हीं का सम है क्या? कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो एफ एक्स इसी का सम करके कहते हैं ये एफ एक्स आ गया, इस एक्स का सम? क्या इनका कुछ लेना देना है? क्या लिख सकती हूँ मैं 0.4, 0.9 और ये 0.5? जरा ऐड करके देखना कि 1.4, सॉरी, क्या कभी 1.4 आ सकता है? गलत नहीं हो गया ये तो यहां से मत चले जाना मार्जिनल निकालने के लिए, ये गलत है अप्रोच। कहीं सोचो जैसे हमने उस टेबल में मार्जिनल निकाला था तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम इस टेबल से निकाल लें, ऐसा नहीं होगा। अलग से निकाल के देखो एक बार, फिर समझ आएगा। ठीक है, फिर समझ आएगा। जैसे मैं इसी में मान लो f(2) निकाल रही हूँ, सिंपल सिर्फ f(2), x की जगह पे 2 लिया मैंने, x का निकाल रही हूँ इसी टेबल के अंदर। टेबल है ना सबके पास? यस। तो ये क्या होगा? f(2) x के लिए निकाल रहा हूँ जब x इज इक्वल टू 2 है, उसकी बात कर रहे हैं, f(x इज इक्वल टू 2) की। तो कैपिटल f(x इज इक्वल टू 2) का मैंने क्या बताया था आपको रोल, कि आपको प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 लेनी है, लेकिन y की हर पॉसिबल वैल्यू के साथ। y की पॉसिबल वैल्यू क्या थी? आइदर 1 और 2, ये वाला केस होगा। तो अगर मैं इसको ऊपर जाके टेबल में देखूं, x की तो सारी वैल्यू लेनी है लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन सिर्फ y इज इक्वल टू 1 वाला होना चाहिए। x लेस देन इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। एक मिनट, यस, x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब ये दोनों हो गए, लेकिन सिर्फ y इज इक्वल टू 1 वाला आपको लेना है। तो कौन सा आंसर आएगा आपका? y इज इक्वल टू 1 ये है, तो एक ये और एक ये दोनों आएंगे आपके पास। तो कितना आया? 0.2 आया है। तो जब हमने f(2) निकाला है, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू 1 लेना है आपको, लेकिन x लेस देन इक्वल टू 2 के साथ। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 वाले में, और y इज इक्वल टू 2 वाला भी लेना था हमें सेकंड केस के अंदर, तो उसमें ये वाले आ जाएंगे। दोबारा से कनेक्ट करते हैं, x लेस देन इक्वल टू 2 में दोनों आए हैं, ठीक है ना? तो x लेस देन इक्वल टू 2 को अगर मैं और ब्रेक करूं, और ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा, x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब x आइदर 1 प्लस या फिर x इज इक्वल टू 2, दोनों केस हो जाएंगे। एक बार इसके बाद y इज इक्वल टू 1 इधर भी, y इज इक्वल टू 1 इधर भी। तो इसके अंदर इंटरनली दो केस आ रहे हैं, ऐसे इसके अंदर भी दो केस आएंगे।
x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 के साथ और y इज इक्वल टू 2 के साथ। तो कौन कौन से पेयर बन गए? 1 1 2 1 1 2 2 2। पहले 4 पेयर आ गए एफ ऑफ 2 में। तो ध्यान दो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकली आपकी, अगर हम वापस जाएं ऊपर। यस, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपकी आई है 0.1 0.1 0.2 0.3 0.7। मतलब ये वाला आंसर आया आपको एफ ऑफ 2 का, ना कि इनका सम आया है। एफ ऑफ 2 का आंसर क्या आया आपका? 0.7 आया है। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 निकाल रही थी तो आपको कौन से वाला आंसर मिला? x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 के अंदर जो आपकी एफ ऑफ 2 की वैल्यू आई है वो वाला आंसर मिला आपको। तो ऐसे ही आज मैं आपके ऊपर काम छोड़ रही हूँ, आपको मैनुअली मतलब स्टेप से चल के x इज इक्वल टू 2 जैसे मैंने निकाला ऐसे आपने x इज इक्वल टू 3 का निकाल के आना और x इज इक्वल टू 1 का निकाल के आना। देखो x इज इक्वल टू 1 का निकालने का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 और y की सारी पॉसिबल वैल्यू। x लेस देन इक्वल टू 1 ये हो गया, y की सारी पॉसिबल मतलब उसके सामने लाइन खींच दिया करो, y तो सारा ही आने वाला है। तो 0.1 0.2 कितना आ जाएगा? 0.3। देखो एफ ऑफ 1 यही आया हुआ है 0.3। और एफ ऑफ अगर मैं 3 की बात करूं x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 3 और y की सारी पॉसिबल वैल्यू। तो x लेस देन इक्वल टू 3 में तीनों रोज आ गई, तीनों रो का सम कर दो। तो एक्चुअली जब हम टेबल से देखेंगे एफ ऑफ एक्स टेबल से कैसे आएगा आपके पास, जिस मार्जिनल आप जिसका बना रहे हो टेबल के पास जाओ, मार्जिनल आप जिसका बना रहे हो से आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 निकाला है तो टेबल में एक्स के पास जाओ 3 पे, उस रो को सिलेक्ट करो, उससे छोटी सारी रो सिलेक्ट कर लो। उस रो को तो सिलेक्ट करना है पूरा का पूरा, उससे छोटी वाली सारी रो भी सिलेक्ट करके ऐड करना है। एक्स मतलब रो, वाई मतलब कॉलम। अब मान लो अगर आपको निकालना था y इज इक्वल टू 1 वाला, एफ y इज इक्वल टू 1 ये निकालना, तो इसका मीनिंग क्या है? y इज इक्वल टू 1 के पास जाओ, उससे छोटे वाले सारे कॉलम सिलेक्ट करो और उस कॉलम को सिलेक्ट करो। अब इससे छोटा तो कोई कॉलम है नहीं तो मैं सिर्फ इसी कॉलम को सिलेक्ट करूंगी। कितना आंसर आया? 0.4। तो y इज इक्वल टू 1 का आंसर आने वाला है 0.4 और y इज इक्वल टू 2 का आंसर आने वाला है 1। हमेशा ध्यान रखना जब हम मार्जिनल बनाते हैं तो मार्जिनल से ही मतलब अगर आपको डेंसिटी से ही निकालना हो, डेंसिटी टेबल से ही निकालना है तो लास्ट कॉलम आपका मार्जिनल फॉर एक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा और लास्ट कॉलम मार्जिनल फॉर वाई डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कॉलम एक्स के लिए और रो वाई के लिए आ जाएगी। आप रो और कॉलम से भी बता सकते हो डायरेक्ट टेबल से भी। तो आप थोड़ा सा एनालाइज करो इसको। जैसे मैं एक और क्वेश्चन चलो आपको टेबल से डायरेक्ट करा देती हूँ, जो हमने आज सेकंड एग्जांपल किया था आते ही उसी को लेते हैं। इंडिपेंडेंट वाला केस हमने जहां से किया था उस एग्जांपल को ले लेते हैं। एक्स वाई 0 1 0 1 2/9 1/9 1/9 5/9 5/9 ये था आपके पास। अब पहले तो मुझे इसके लिए आप एफ वाली टेबल बना के दिखाओ, एफ ऑफ एक्स वाई वाली। क्या था डेफिनेशन? 0 0 पहले निकालना मान लो, तो 0 0 वाला तो सेम ही था, पहला ही आएगा। अब 0 1 बताओ क्या आएगा? मतलब x लेस देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 1, कौन कौन सा सिलेक्ट करूं? 3। इनकी इंटरसेक्शन मतलब इस कॉलम के पास भी आओ, इस कॉलम के पास भी आओ और इस वाली रो के पास आओ। तो इंटरसेक्शन में क्या आया आपका? ये दो ही आए हैं। क्या लिख दो? 3/9। अगला निकालो। अब चलो जल्दी से करो, मैनुअली अपना टेबल से करके बताओ मुझे। 1 0 बोलना है क्या मैं खुद निकालना है?
आप बताओ मुझे, आपने बताना है क्या सी होगा, एफ। बताओ। 2/9। 2/9 देखो कैसे, x लेस देन इक्वल टू 1 और y 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 1 में आ जाएंगे दोनों, y लेस देन इक्वल टू 0 में सिर्फ आएगा 0। तो ये वाला कॉलम सिलेक्ट हुआ है, ये वाली रोज सिलेक्ट हुई है। तो इंटरसेक्शन कौन सा आया आपका, इंटरसेक्शन में 2 पॉइंट दिख रहे हैं हमें, कितना आ जाएगा? आप क्या बोल रहे थे भाई? 3/9 बोल रहा था मैं। यही बोला था ना, ठीक है फिर, ठीक है। और लास्ट का बताओ मुझे आंसर। 1। ऑब्वियसली ये वाला भी पूरा, ये वाला भी पूरा। जब आप इन सभी को बना दोगे, ये वाले भी और ये वाले भी बनाओगे, तो इंटरसेक्शन में कौन सा दिख रहे हैं, चारों ही दिख रहे हैं। अब तो सबका सम आ जाएगा 1। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो बनाना आ गया आपको। अब चलते हैं मार्जिनल की तरफ। अब मैं कह रही हूँ कि आपको ये वाली टेबल नहीं पता भी एक सेकंड के लिए, ये टेबल आपने अभी नहीं बनाई है, आप इससे पहले मार्जिनल निकालना चाहते थे। तो मार्जिनल निकालते हैं। से मैं x के लिए पहले निकाल रही हूँ, x 0 1, तो इसके लिए f ऑफ x निकालो। तो जब मैं x 0 पे बात करूँ तो x की तरफ से तो दोनों सिलेक्ट करने हैं ना, x 0, x लेस देन इक्वल टू 0 वाला कौन कौन से है, x लेस देन इक्वल टू 0 सिर्फ 0 वाली आएगी। पूरी रो को सिलेक्ट करो, क्या आ गया आपके पास आंसर, 3/9। x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कौन सा आएगा, x लेस देन इक्वल टू 1 में 0 भी आएगा 1 भी आएगा, तो दोनों रो सिलेक्ट हो गई। अब की बार पूरा आंसर क्या होता है, 1 आ गया। तो ये मार्जिनल बन गया x के लिए। और वहां पे जाके देखो x के लिए मार्जिनल लास्ट कॉलम, क्या लास्ट कॉलम यही है, 3/9 और 1। देखो, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ इंटरसेक्शन देखना, यहाँ पे सिर्फ x की बात होनी है, x वाली पूरी रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू करके। जैसे y के लिए बात करें, अगर हम y के पास चलते हैं, अब हम यहाँ मैं y का बना देती हूँ, y 0 और 1, y लेस देन इक्वल टू 0 अगर हम देखें तो सिर्फ 0 वाला ही केस आएगा। तो पहला कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट होकर कितना आ गया, 3/9 f ऑफ y की वैल्यू। और y लेस देन इक्वल टू 1 देखे तो उसमें 1 भी आएगा 0 भी, तो पहला कॉलम भी सिलेक्ट, दूसरा कॉलम भी सिलेक्ट, पूरा आंसर आ गया 1 सम टर्म में। तो हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों निकालने सीखे हैं। टेबल से भी मैनुअली करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो टेबल पे ही जाना, टेबल आप पेपर में होगी या फिर आप बना सकते होगे, तो उससे काम आपको बताना। क्लियर हुआ है?